अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज हम एक नए बाइक का ब्लॉग लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि मेरे यहाँ पहली इंपोर्ट है। पाकिस्तान में एक दो इससे पहले भी हैं, लेकिन शायद इसका रिव्यू आपके पास नहीं होगा। और हमारी जो मेरे लिए जो खुशी की बात है वो ये है कि एक हमारे बहुत ही पाकिस्तान के सीनियर और पुराने बाइकर जिन्होंने जो टूरिंग है उसको पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस किया है और मतलब कि इस शऊर को फैलाया है। अगर मैं बोलूं कि ये उनमें से पहले बाइकर्स में से हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो आपको उनसे मिलाते हैं और उनका बाइक दिखाते हैं। शुमाइल भाई प्लीज। वालेकुम सलाम। खैरियत से? जी ठीक ठाक, आप बताएं। खैरियत से? खैरियत से। ऑडियंस को भी सलाम हो गया सारों को। अभी आपको ये बाइक दिखाते हैं। यामाहा टेनेरी T7। जो मेन क्वेश्चन है ना जो आता है आपकी, मतलब कि इतना पुराना वो सारा देख के सारे बाइक्स तकरीबन चलाए हुए हैं, 1200 तक आप पहुंच गए हुए थे। वाई T7 मतलब 1200 से 700, ये क्यों, मतलब आपने क्यों चूज किया? जी हाँ, मैं सनी आपको बताऊँ साथ साथ, अगर ऑडियंस भी प्रॉब्ली इसमें से काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि मैंने जब राइडिंग स्टार्ट की, स्पोर्ट्स बाइक से स्टार्ट की, अल्टीमेटली फिर भी कन्वर्टेड टू एडवेंचर राइडिंग। उसकी मेन एक वजह थी कि जो पाकिस्तान में आपकी बेसिकली जो राइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको नॉर्थ की तरफ या इवन पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिकल राइड जो है वो आपको एडवेंचर की सूरत में मिलती है। स्पोर्ट्स बाइक नो डाउट बड़ी ग्लैमरस एक लोगों को, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन को लगती है। वो एक सर्टेन एज है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम मैं यही समझता हूँ कि लोग कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल राइड यही है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि वाई T7 और वाई रिवर्टिंग बैक फ्रॉम आर 1200 GSA टू T7, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है उसकी, जो मैंने आपको पहले भी जिसका जिक्र किया, कि पाकिस्तान में जिस तरह हम नॉर्थ की तरफ मोस्टली, क्योंकि लोग ट्रैवल नॉर्थ की तरफ करते हैं, तो वो आपको सिर्फ KKH पे रिस्ट्रिक्ट करना जो है ना अपने आप को, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती है। बिकॉज देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर, जहाँ पे आप राइट एंड लेफ्ट इतनी सारी आपकी वैलीज़ हैं, जिसमें चपुरसन वैली हो गई, मिस्कर वैली हो गई, मतलब आप नाम यू स्टार्ट नेमिंग देम, शमशाल है, इश्कोमन है, यासीन है, स्कर्दू साइड एक और पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो जब आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं ना, तो यू नीड अ मशीन जो कि उस टेरेन को हैंडल कर सके। तो उसकी हैंडलिंग के लिए आपको लाइटर वेट मशीन चाहिए। एक तो इसका मेन डिसीजन ये था। सेकेंडली, जिसके ऊपर मैंने T7 को, क्योंकि मिड रेंज के बाइक्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने क्यों T7 को चूज़ किया, इसकी सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में CP2 इंजन इज़ कंसिडर्ड टू बी द बुलेट प्रूफ इंजन अमंगस्ट ऑल। और उसके बाद इसकी जो सिंप्लिसिटी है कि विद नो राइडिंग मोड्स, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है जी, ओनली अ सिंगल बटन जिसको आप कहते हैं कि जी ABS, उससे आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं उसको आप। ये इसकी सिंप्लिसिटी है। अकॉर्डिंग टू यामाहा वो कहता है कि जी जितने राइडिंग मोड्स हैं, चाहे डायनामिक है, चाहे वो ऑफ रोड प्रो है, चाहे वो रेन मोड है, रोड मोड है, वो राइडर के हाथ में है, थ्रॉटल हैंड में। तो और इसलिए उन्होंने इसको और बिल्कुल सिंपल रखा है। तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर पाकिस्तान में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर रिलायबिलिटी के हिसाब से इस मशीन को मेरा जो डिसीजन हुआ बेसिकली वो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुआ। मतलब आप एक रॉ चीज़ एंजॉय करना चाह रहे हैं? ओह यस, बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक बिल्कुल रॉ मशीन है। और ये रिलायबिलिटी के लिहाज से मैं बार बार रिलायबिलिटी भी इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे पार्ट्स का इंपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सेंसर्स हो गए जो कि मतलब आपकी इस बाइक की रनिंग के अंदर जो हाई एंड मशीन्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उसमें आप जब बेसिक चीज़ पे आ जाएंगे, मज़ा आपको ये ऑलमोस्ट हाई टेक मशीन का दे रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी इज़ द की टू मेकिंग दिस डिसीजन। शुमाइल भाई, अब आपका जो मतलब एक रिकमेंडेशन है और आपका जो एक बता रहे हैं हमें, हम उसको लाजमी कंसिडर करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने सारी चीज़ें चलाई हैं और ये जो जगह आपने नाम ले दी हैं, ये बड़ा इजीली नाम तो ले दिया। मैंने तो इनमें से कुछ मतलब इनके पास गया हूँ, उधर पहुँचा भी नहीं, तो मुझे पता है ये कितनी वो इजी नहीं है इन जगहों को करना। तो वाकई ही आपकी बात ठीक है कि वेट, हाइट और जो सिंप्लिसिटी है, ये बड़ा काउंट करती है। टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मुझे इसके बारे में पता है कि एज सिंपल एज इट इज़, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बड़ी सिंपल हैं। 21 इंच फ्रंट टायर इसका
18 इंच रेयर है बेसिकली, जो कि इसको हेल्प करता है ऑफ रोड टेरेन को हैंडल करने के लिए। 4.6 गैलन्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इट इज़ मोर देन इनफ, आपको कहीं पे भी ये लेके जा सकता है। CP2 इंजन 690 cc ऑलमोस्ट। ये MT-07 जो कि यामाहा का एक बहुत मशहूर स्ट्रीट बाइक रह चुका हुआ है, क्योंकि ये बाइक लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर। तो ये वही CP2 इंजन है जो कि MT-07 में था, उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है T7 के अंदर विद अ बिट ऑफ ट्वीक्स। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बुलेट प्रूफ इंजन। तो ये एक इसकी रिलायबिलिटी फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताया। और लगेज कैपेसिटी इसके ऊपर डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और जो सबसे सिंपल है आजकल, जिस तरह ये मॉस्को मोटो के आ रहे हैं लगेज बैग्स आ रहे हैं, वो आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। हीटेड ग्रिप्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड यामाहा अलग से देता है, वो इसकी यामाहा की भी हैं वो, और बहुत सारी जो हैं अदर कंपनीज जो हैं वो भी इसमें आपको ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे इसके अंदर अभी ऑक्सफोर्ड की हीटेड ग्रिप्स लगी हुई हैं। तो ये इट इज़ वेरी सिंपल मशीन। इवन जो इसका आपका जो टेकोमीटर है, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी बड़ा सिंपल इंफॉर्मेशन के पास, जो कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक राइडर को चाहिए वो इसमें सब अवेलेबल है। इसमें अंदर कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं, बट नेसेसरी जो आपको एक नेसेसिटी के तौर पे एडवेंचर के अंदर चाहिए, वो इसके अंदर सारी अवेलेबल है। जी बॉयज़, ये था आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में हमने आपको एक नई चीज़ के बारे में बताया है, और एक बड़े हमारे जो सीनियर राइडर हैं उनसे सारा आपको बताया, ताकि आपको सही एक्सपर्ट उसका रिव्यू मिल सके और आपको अपनी नई राइड डिसाइड करने के लिए आपको मतलब इजीली आप डिसाइड कर सकें। तो इसके साथ ही हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। इस्माइल भाई को एक दफ़ा फिर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सर थैंक यू वेरी मच। मुबारक आप मुझे तो दे रहे हैं, बट आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट द टॉक मोटरस्पोर्ट्स फॉर फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ मैनी पीपल अराउंड। थैंक यू। तो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। थैंक यू। और आप लोग इसी तरह ही काम करते रहें। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके जी, सी यू इन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।